आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपने आज के इस नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी पिता। देखिए, पिता कहानी भी नेट पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है, इसलिए इस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। ज्ञान रंजन जो है हिंदी के जाने माने कथाकार कहे जाते हैं, साठोत्तरी कहानी के जो है कथाकार कहे जाते हैं, लेखक कहे जाते हैं। उन्होंने जो कहानियां लिखी वह जो सामाजिक जीवन है मध्य वर्ग का उस पर लिखी। बुजुर्गों की जो समस्या है उनका चित्रण जो है ज्ञान रंजन ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पिता। पिता कहानी है एक पिता के बारे में, इसमें वर्णन किया गया है। उसका बेटा होता है जो पढ़ा लिखा होता है, शहर में रहता है। पिता क्या है, आप जानते हैं कि पहले के जो हमारे लोग थे गांव में रहते थे, गांव में बसते थे, तो उनकी आदतें भी उसी प्रकार थी। उन्हीं आदतों का जिक्र इस कहानी के माध्यम से किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पिता कहानी किसकी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्ञान रंजन के द्वारा। बाहर से आए व्यक्ति ने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल को बिजली जलाई। फर्श पर बिस्तर था। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति के द्वारा जो वापस आता है अपने ऑफिस से, घर आकर जायजा लेता है अपने बिस्तर का कि मेरा बिस्तर कहाँ है, और वो लाइट को जलाता है, ढूंढता है कि बिस्तर कहाँ है। फर्श पर क्या है, बिस्तर बिछा हुआ होता है जहाँ पर एक स्त्री लेटी होती है एक बच्चे के साथ, और वो क्या है बड़बड़ाना शुरू कर दी है कि आते ही तुमने क्या है लाइट जला दी। ये दोनों का पात्र कौन है यहाँ पर? ये आपस में पति पत्नी है, एक दंपत्ति है जिसमें कि स्त्री बड़बड़ाना शुरू कर देती है और बच्चे की ओर करवट लेकर लेट जाती है। घनश्याम नगर से गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। कौन सा, ये जगह का नाम क्या है? घनश्याम नगर। सर्दी के समय में क्या है सब जल्दी सो जाते हैं, तो ये गाड़ियों की आवाज क्या है अक्सर उठा देती है। किंतु इस समय क्या है, जो कहानी में जो चर्चा की गई, गर्मी के समय की चर्चा की गई है कि किस प्रकार गर्मी में लोग जागते ही रहते हैं, उनको गाड़ियां आदि का जो है फर्क नहीं पड़ता। सर्दियों में तो क्या है, देखिए कहानी में ही ये बताया गया है, थोड़ा सा सर्दी का जिक्र किया गया है कि सर्दी में क्या है कि गाड़ियों की सबकी आवाजें आती है क्योंकि सुनसान हो जाता है, सब जल्दी सो जाते हैं। किंतु गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी का समय सब जल्दी सोते हैं और उठते हैं। आज बेहद गर्मी का समय है। सब रास्ते में गर्म मौसम की बात कर रहे थे। आते जाते व्यक्ति, आप जानते हैं कि सभी इसी प्रकार शुरुआत करते हैं, अगर मिल जाते हैं, जैसे कि आज बहुत गर्मी है या आज बहुत सर्दी है। मनुष्य है देखिए किसी भी चीज से क्या है संतुष्ट नहीं होता, इसलिए गर्मी का समय है तो गर्मी की चर्चा की जा रही है। बदहवासी है, चिपचिपाहट है, जम्हाई लेते हैं और पंखे की हवा बहुत गर्म होती है। पुराना पंखा काफी आवाज आ रही थी। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति घर में आता है, जम्हाई लेता है, पंखे के नीचे बैठता है, किंतु पंखा क्या है बहुत पुराना है और जिस कारण क्या होता है कि पंखे में से बहुत आवाज आ रही थी। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। जैसे ही व्यक्ति लेटता है तो देखता है कि पिताजी जो है बाहर लेटे हुए हैं, उनकी क्या है जो चारपाई है जिस पर वो लेटे हैं उसकी आवाज आती है और चरमराती है। वह किसी आहट से उठे होंगे। बिल्ली का रोना देख कर पिताजी क्या है बिल्ली को डांटने लग जाते हैं। बिल्ली क्या है फिर से रोना शुरू कर देती है, जिसको पिताजी एक डंडा लेकर उठते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं और भाग जाती है। हट हट की बहुत तेज आवाज क्या है कमरे में आ रही है, क्योंकि पिताजी क्या है बिल्ली को भगाने के लिए हट हट करके चिल्ला रहे हैं। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिताजी बाहर बिस्तर लगाकर बैठे थे। जब वह व्यक्ति वापस आ रहा था शाम को घूम कर, तो उसने देखा पिताजी क्या है बाहर बिस्तर पर बैठे हुए। आप जानते हैं ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वह कमरों से ज्यादा बाहर सोने का प्रयास अधिक करते हैं। उनको नींद ही बाहर आंगन में आती है किसी पेड़ के नीचे, तो ऐसे ही पिताजी भी क्या आंगन में बाहर बिस्तर लगाकर बैठे हैं। वह कनखी से अपनी पीठ खुजा रहे हैं। वह सोचता है शायद गर्मी से नींद नहीं आ रही। व्यक्ति क्या सोचता है कि शायद मेरे पिताजी को गर्मी अधिक है जिस कारण मेरे पिताजी को क्या है नींद नहीं आ रही। सब लोग पिता को पंखे में आने को कहते हैं किंतु वे नहीं आते। सब आग्रह करते हैं कि पिताजी अंदर चलिए, घर के जो भी सदस्य हैं, किंतु पिताजी क्या है बात नहीं मानते। कुछ देर बाद वह उठता है और खिड़की के बाहर झांकता है कि क्या हो रहा है। पिताजी ने कई बार करवटें बदली क्योंकि सड़क की जलती बत्ती जो है छाती पर पड़ रही थी। घर के सामने क्या है सड़क थी और उस पर क्या है जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो जली हुई थी, तो उसकी जो बत्ती है, जो प्रकाश है, वो पिताजी की छाती पर पड़ रहा था, जिस कारण क्या है पिताजी बार बार करवटें बदल रहे थे। पंखे की डंडी से वह पीठ खुजाते जहां उनका हाथ नहीं पहुंचता।
आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। लेटे लेटे क्या करते हैं, बाहर आंगन में लेटे हैं तो खुला हुआ आकाश है उसे देखते हैं। कभी पेड़ों को, दरख्त अर्थात पेड़ों को देखते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता, अर्थात इतनी गर्मी है कि हवा नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। पिता उठकर क्या है, घूमने लग जाते हैं। चौकीदारों की तरह हा हो करते हुए इधर उधर क्या है, चक्कर लगाते हैं। आप जानते हैं गांव के लोगों को जल्दी सोने की, जल्दी उठने की आदत है, किंतु गर्मी के कारण पिताजी सो नहीं पा रहे, जिस कारण क्या है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, वक्त को क्या है बिता रहे हैं। तो हा हो करते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। हे ईश्वर, माथे पर क्या है पसीना पोंछते हैं। कमरे की दीवार से लगकर सोचने लगता है वह व्यक्ति कि सभी कमरों में पसरे है क्या है, पिताजी को छोड़कर उनका बेपुत्र है क्या है। दीवार से लग जाता है, कमरे के बैठा बैठा सोचता है कि पिताजी पता नहीं क्यों बाहर है जब सब कमरे में पसरे हैं। पेडिस्टल खरीदा गया है, दादी अम्मा के लिए लगता है। एक दादी है जिनके लिए क्या है पेडिस्टल खरीदा गया है, और दादी के क्या है उसको सहारा देने के लिए लगाया जाता है। पिताजी को परेशानी होती है कि अंदर मत सो, क्यों बिजली का बिल आ रहा है, बहुत खर्चा होता है। आप जानते हैं गांव के लोगों की आदत होती है, बचपन से ही वह पैसों को जोड़ने लगते हैं, पैसों की कीमत को समझते हैं। तो जब सब घर में अंदर सोते हैं तो पिताजी को क्या है परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि पंखा चलता है, सब बिजली चलती है, तो क्या है मीटर चलता है और तेज चलता है और बिजली का बिल आता है। अब चौक से आते वक्त क्या है, पिताजी इतने कंजूस है कि कभी वो जाते भी है तो चौक पे खड़े ही रहते हैं। कब तक? जब तक यहाँ पे वो व्यक्ति क्या है अपने पिताजी की आदतें गिना रहा है कि बिजली का बिल आता है तो उससे परेशानी होती है पैसा बचाने के कारण। और पैसा बचाने के लिए वो क्या करता है कि जो चौक है वहाँ पे खड़े रहता है। कब तक? जब तक रिक्शा जो है सस्ते में ना हो जाए। 4 आने की जगह जब तक 2 आने ना देने पड़े, पिताजी क्या है घर आने का प्रयास नहीं करते और इंतजार करते रहते हैं। सबके लिए वह सुविधा जुटाते हैं, किंतु स्वयं के लिए कोई सुविधा वह नहीं जुटाते। खुद को क्या है वह किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं देते, किंतु सबके लिए क्या है वो है सुविधा जुटाते हैं। सब जानते हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी, इसलिए सबने क्या है उनसे कहना सुनना छोड़ दिया है। पिता ने कभी जो है वॉश बेसिन को यूज नहीं किया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसमें कभी हाथ नहीं धोए। वो क्या करते हैं कि बगीचे में जाकर ही कुल्ला दातुन करते हैं, वहीं पर हाथ धोते हैं, कभी भी वॉश बेसिन का प्रयोग नहीं करते। बगिया में कुल्ला दातुन करते हैं। लगोटे को बांधकर क्या है नलके के नीचे नहाते हैं, क्योंकि गाँव में क्या है बाथरूम्स वगैरह नहीं होते, गुसलखाना जिसको बोलते हैं, तो सब क्या है बाहर ही नहाते। तो वही पिताजी को आज भी आदत है, तो वो भी क्या है कि बाहर आज भी आंगन में ही नलके के नीचे नहाते हैं। जनेऊ पिताजी ने बांधा हुआ है और खुले में स्नान करते हैं। आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? इससे बेटा पूछता भी है कि जाकर अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? शावर है, सब कुछ है, घर में बाथरूम्स हैं, नल है, बाल्टी है, सब है, टब है, सब है, आप जाके नहाते क्यों नहीं? आपके लिए हमने शावर लगाया है, क्यों नहीं नहाते? मतलब फुवारा पानी का। तो पिताजी क्या है नहीं मानते हैं। वो ना बिस्किट खाते हैं ना ही कोई फल खाते हैं। नाक सिकोड़कर कभी कभार क्या है एक आध बिस्किट ले लेते हैं, उनसे कहा आग्रह किया जाता है बिस्किट खा लीजिए, फल खा लीजिए, किंतु पिताजी को क्या है वो सब इतने महंगे लगते हैं कि वह मना कर देते हैं। किंतु कभी कभार नाक सिकोड़कर एक आधा बिस्किट चाय के साथ ले लेते हैं। अमावट गज्जक और दाल रोटी से ही वो क्या है खुश है। देखिए देसी खाना है एक पिताजी का, ग्रामीण परिवेश का एक खाना है क्या, अमावट है, जिसमें गज्जक है जो गुड़ की बनी हुई होती है, दाल रोटी में ही क्या है वो खुश रहते हैं और उसी का ही गुणगान करते हैं कि जो मजा इस खाने में है वो तुम्हारे शहरी खाने में नहीं है, ना तुम्हारे किसी भी शहरी खाने में ऐसा मजा नहीं है। बाहर आम के 2 सीकड़ों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज है। अब आम क्या है, यहाँ पे गर्मी का समय है, आमों के पकने का समय आ गया है। आप जानते हैं कि अंबियां लगी होती है तो क्या है ऊपर से पेड़ से उनके गिरने की क्या है आवाज आती है। पिताजी अंधेरे में क्या है आम टटोलने लग जाते हैं। उनकी आदत होती है जैसे ही क्या होता है कोई भी आम वगैरह गिरता है तो वो जाते हैं और बगीचे में आम क्या है टटोलने लगते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उनको हर चीज को बचाने की आदत है। इसी प्रकार वो देखते हैं कि आम गिरते हैं तो उनको लालच आता है, जाकर क्या है आम को उठाने लग जाते हैं। खाली गमले में फिर क्या है, अब एक खाली गमला जो होता है मिट्टी का बगीचे में रखा है, उसमें क्या है सारे आमों को जो टूट टूट कर गिर रहे हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। रीढ़ की हड्डी की अब क्या है चेतना कम है। दीवार से काफी देर तक टिके रहने के कारण जो व्यक्ति दीवार से चिपका हुआ अपने पिताजी को देख रहा है, उसकी हरकतों को देख रहा है, उसका पुत्र कि पिताजी कभी उठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी चौकीदार की तरह चिल्ला रहे हैं और कभी बाहर ही नहाते हैं, मतलब जो भी हरकतें उनके बारे में कभी सोचता है कि दिन में क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, तो क्या है ऐसे बैठे बैठे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी चेतना क्या है उसकी कम हो गई है।
करवटें बदली और देखा कि बाहर क्या है, कुत्तों को पिताजी हड़का रहे हैं। कुत्ते क्या है आप जानते हैं रात के समय भौंकने लगते हैं। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, वह बाहर जाकर दोबारा देखता है तो पिताजी क्या है कुत्तों को हड़का रहे हैं, अर्थात डंडा दिखाकर कुत्तों को क्या है हट हट करके भगा रहे हैं। पहले वह इसी प्रकार बिल्ली को भगा रहे थे और अब क्या है कुत्ते को भगा रहे हैं। कई बार कहा है हमने पिताजी से कि मोहल्ले के सामने इज्जत ना उड़ाए, आप अंदर सोया करिए, ढंग के कपड़े पहना करिए, पहरा ना दें। जैसे कभी पिताजी बिल्ली को भगाते हैं और कभी किसको भगाते हैं, कुत्ते को भगाते हैं, तो मोहल्ले वाले क्या है उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या है एक चौकीदार की भांति कार्य करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं चौकीदार का ही काम होता है ये चौकीदारी करना कि कोई भी अनाप शनाप वस्तु है तो उसे भगाना या प्राणी है तो भगाना। उसी प्रकार पिताजी भी यही कर रहे हैं। जिस पर पुत्र कहता है कि आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि मोहल्ले में आप हमारा मजाक ना उड़ाए। देखिए पिताजी के लिए कोई मजाक नहीं है, एक जिंदगी या जीवन का एक हिस्सा है उनका, उन्हें कोई बिल्कुल भी इस काम को करने में लज्जा नहीं आती कि कोई क्या कहेगा, वह इसे अपना धर्म समझते हैं। देखिए बुढ़ापा है तो अपना टाइम पास करने के लिए वो क्या है इन कामों को करते हैं कि किसी प्रकार उनका समय अच्छे से व्यतीत हो सके। पर पुत्र को क्या है ये हरकतें क्या लगती हैं कि पिताजी क्या है मोहल्ले के सामने हमें बेइज्जत कर रहे हैं, हमारा मजाक बनवा रहे हैं। आप क्या है ढंग के कपड़े पहन के, पिताजी की आदत है धोती पहनने की और ऊपर से एक बनियान पहनने की या नाभि पहनने की, जनेऊ डाले रहने की, जिसमें वो कहता है कि आप अच्छे कपड़े पहना करें और रात को चौकीदार की भांति क्या है पहरा ना दें। लेकिन पिता माने तब ना। आप जानते हैं कि बड़े बूढ़ों को क्या है अपनी चलाने की आदत होती है तो पिता भी यहाँ पे क्या है नहीं मानते। लोगों के कहने पर पिताजी कह देते हैं अरे भाई जाइए ना भाई, कॉफी हाउस में बैठिए, रहमान के यहाँ बाल कटाइए। मुझसे क्यों कहते हैं? जब पिताजी से अगर पुत्र के अलावा अन्य लोग भी कहते हैं, उन्हें टोकते हैं कि आप ये सब कार्य मत किया कीजिए, आप क्या क्या करते हैं, कभी चौकीदार बनते हैं कभी कुछ बनते हैं, आप क्यों करते हैं ऐसा, तो इस पर क्या है पिताजी उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उनसे क्या है खरी आवाज में बोलते हैं कि भाई आप जाइए ना यहाँ से, आप कॉफ़ी हाउस में जाइए, कॉफ़ी पीजिए, रहमान के यहाँ जाइए और क्या है अपने बाल कटाइए, मुझे क्यों रोकते और टोकते हैं जब मैं तुम्हें रोकता टोकता नहीं हूँ। वह बहस काफ़ी करारी करते हैं, उल्टे हम अपराधी बन जाते हैं, सब बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि वह बता रहा है कि मेरे पिताजी क्या है इतनी तीखी बहस करते हैं, करारी बहस करते हैं, चाहे वो किसी काम में निपुण हो ना हो, पूरे दिन तो चुप बैठे रहते हैं, किंतु अगर उनसे कोई कुछ कह दे तो उसके बदले क्या है करारी बहस ऐसे करते हैं कि उल्टे हम ही क्या है अपराधी बन जाते हैं। इसलिए हमने उनसे कहना अब छोड़ दिया है, हम क्या है उठकर कमरे से ही बाहर चले जाते हैं। हमने ये तय किया कि आगे से हम पिताजी से कुछ नहीं बोलेंगे। हमने कौन, मैं मतलब व्यक्ति ने, उसकी बीवी ने, उसके भाई बहनों ने, सबने क्या किया, एक वादा किया कि आगे से हम पिताजी को रोकेंगे टोकेंगे नहीं। मौका ढूंढते हैं कि पिताजी को हम शामिल कर सके, किंतु क्या है पिताजी शामिल होने के लिए किसी भी त्योहार में या फंक्शन में या पार्टी में तैयार ही नहीं होते। पिताजी अद्भुत और कैसे विचित्र है। व्यक्ति ने क्या विशेषता बताई है अपने पिता की कि पिताजी क्या है अद्भुत है, विचित्र है, अर्थात वो सबसे अलग है। कमरे में सिगरेट पी सकने की जगह नहीं है, व्यक्ति सिगरेट पीना चाहता है किंतु पी नहीं सकता क्यों, कमरे में बीवी और बच्चा है, बाहर जाकर पिए तो पिताजी है और पिताजी को ये सब काम पसंद नहीं है। वह पिछले जाड़ों में पिताजी के लिए कोट लेकर आया था, पहले तो वह तैयार नहीं हुए किंतु फिर माँ के कहने से ले लिए। पिछले जाड़े में क्या है पुत्र अपने पिता के लिए क्या लेके आता है, एक कोट लेके आता है ठंड में जाड़ों में, किंतु पिताजी पहले तो आनाकानी करते हैं कि नहीं मुझे ये कोट नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। किंतु जब उनकी धर्मपत्नी या जो बेटा है उसकी माँ से समझाती है कि आप ले लीजिए तो क्या है ले लेते हैं और वो क्या है बहुत कीमती होता है। चलिए मैं, पुत्र कहता है कि पिताजी बहुत कीमती है, चलिए मैं इसे सिलवा दूँ, किंतु पिताजी क्या है यहाँ पर नहीं मानते। मैं एमसीडी में करा लूँगा, मतलब एमसीडी में कोई टेलर होगा जो सस्ते में कर देता है तो मैं वहाँ पर करा लूँगा। बेटा कहता है नहीं नहीं मैं करा दूंगा, आप ऐसे मत कीजिए, जिससे पिताजी क्या है उसे उल्टा तंज कसते हैं। आप अच्छा कोट पहने, मैं ये चाहता हूँ, मुझे व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करना। यहाँ पे बेटा क्या, पुत्र क्या समझाता है अपने पिता को कि आप व्यर्थ में जाके किसी उल्टे सीधे टेलर से इसकी सिलाई ना करवाएं, वरना ये क्या है खराब हो जाएगा, मैं किसी अच्छे टेलर से इसको बनवाऊंगा, आप मुझे दीजिए। जिसमें पिताजी क्या कहता है कि नहीं नहीं मुझे व्यर्थ में क्या है अपने पैसे खर्च नहीं करने, तुम मुझे सलाह ना दो, मैं खुद ही इसे बनवा लूंगा। आधी कहानी हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे। देखिए कहानी क्या है, पिता और पुत्र के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है, किंतु जो मुख्य पात्र है कहानी को पिता ही है।
पिता की सारी हरकतें, जो आदतें हैं उनकी, जो ग्रामीण परिवेश से मिलती जुलती है, चाहे वह आंगन में नहाना हो, दातुन करना हो, वॉश बेसिन का इस्तेमाल ना करना हो, बाहर सोना हो, कुत्तों को भगाना, बिल्लियों को भगाना आदि, ये सब क्या है, एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसकी बचपन की आदतें हैं किंतु यहाँ पर आकर वो नहीं छूट रही। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संवेदनाओं का चित्रण ज्ञानरंजन ने किया है, किसके वृद्धों की संवेदनाओं का। उनके लिए जो काम होते हैं वो आजकल के बच्चों के लिए क्या है, एक लज्जा से भरे काम होते हैं कि किस प्रकार उन्हें लज्जित होना पड़ता है जब मोहल्ले वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता चौकीदार है जो व्यर्थ में पहरा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।